जय हिंद, जय भारत। जो लोग गिरने से डरते, वे उड़ान नहीं भर सकते, इसी के साथ शुरुआत करते हैं मित्र प्रतिशत। ठीक है, भाग 3 है, पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखा जरूर देखना। बेसिक से स्टार्ट किया है अपन ने, और क्वेश्चन भी अच्छे हैं, आप कहेंगे कि सही में अच्छे हैं मित्र। हाँ, और क्या कह रहा था, हाँ मित्र, आपको क्या होगी एक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, क्या मित्र, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, उस पर जाके, कहाँ है लिंक, ये यहाँ है लिंक। ठीक है, कहाँ है लिंक, ये यहाँ है लिंक, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना। ऐसी क्विज आ जाएगी 5 क्वेश्चन की क्विज देना मित्र। उसी के साथ आपके सामने प्रश्न नंबर 11। ठीक है, 11 यही 5 प्रश्न क्विज में पहले आप प्रैक्टिस करें, फिर आप सॉल्यूशन देके, तो आपको एक अलग ही फील होगा कि हाँ यार ये ऐसे होगा, मैंने ये गलत किया, तो फटाफट आप सीख जाएंगे। ठीक है, ये बेस्ट तरीका होता है, पहले अपन प्रॉब्लम को देखे फिर उसका सोल्यूशन देखे। जितने आपने चिंतन कर रखा हो प्रॉब्लम का, उतना ज्यादा आपका इफेक्टिव रहेगा सोल्यूशन। ठीक है, बाकी आप सोल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है, नोट डाउन कर रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, तो आपको ये लगेगा कि हाँ मित्रों चल रहा है, कर रहे हैं। पर मैथ्स में यही है, ठीक है, पेन चलाना पड़ेगा। देखो, गाड़ी, स्विमिंग और गणित, गाड़ी, तैरना, और क्या जमता में तो 3 राइम हो जाते, मजा आता है। गाड़ी, ठीक है, गाड़ी, ठीक है, फिर गणित और तैरना। ठीक है, क्या, तैरना, आप तैरना। ठीक है, देख के नहीं सीख सकते, क्या, आप देख के नहीं सीख सकते। ठीक है, देख के नहीं सीख सकते। ठीक है, देख के नहीं सीख सकते, इसके लिए आपको पेन कहाँ चलाना पड़ेगा, गणित के लिए पेन का चलाना पड़ेगा, कॉपी में। ठीक है, कॉपी में, ठीक है, कॉपी में चलाना पड़ेगा, या पेज पे, पेपर पे चलाना पड़ेगा। पेन पेपर ज्यादा अच्छा जम रहा है, ठीक है, हटा देते हैं। पेपर पे पेन चलाना पड़ेगा गणित के लिए। गाड़ी के लिए स्टीयरिंग हाथ में लेनी पड़ेगी, स्टीयरिंग हाथ में लेनी पड़ेगी। तैरने के लिए पानी में कूदना पड़ेगा, तब आप सीख पाओगे, बाकी आप देखने से नहीं सीखते। इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, फिर रिवीजन, फिर प्रैक्टिस, फिर रिवीजन, ये चलने दो और मैथ सीख जाओ। इसी के साथ प्रश्न 11 आपके आगे ही है, ये यहाँ पे अपन करते हैं, ये समझाने के लिए था गाड़ी। और मैं सोचूंगा तैरने को क्या कहते हैं, ग ग तीनों ग मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आपको मेरा समझाना था, आप समझ गए होंगे बेहतर। बस इस बात का ध्यान रखें, कोई भी प्रश्न है आप जरूर जरूर खुद से ट्राई करें। ठीक है मित्र, नहीं आ रहा है तो एक बार ट्राई करें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर सोल्यूशन देखें, तो बेस्ट इफेक्टिव रहता है। क्या प्रश्न, प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है। ठीक है, आय व्यय पता है आपको क्या होता है। देखो, व्यक्ति की आय कितनी मान ली, 100% मान लो, या फिर 100 मान लो, जो भी आपकी इच्छा हो, इकाई मान लो या 100। तो ये क्या है, आय है। ठीक है, अब व्यय क्या होता है, जो वो खर्च कर रहा है, व्यय मतलब खर्च कर रहा है। कितना कर रहा है मित्र, देख लेते हैं प्रश्न में, कितना कर रहा है, 80% व्यय करता है। 100 का 80, 80 कर रहा है, तो 80 खर्च कर रहा है। बचत कितनी है मित्र, बचत है उसकी कितनी है मित्र, 20 इकाई या 20%, जो भी आप मानना चाहो। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वह, फिर क्या, उसकी आय 20% बढ़ जाती है। आय में कितना प्रतिशत बढ़ गया, 20% बढ़ गया। बढ़ना मतलब प्लस, कितनी हो गई आय, अब हो गई 120। अब आय कितनी हो गई, 120। देखो, आय बढ़ती है तो खर्चा बढ़ता है, आय बढ़ती है तो खर्चा बढ़ता है। जो 2000 कमाता है उसके 1000 रुपया खर्चा होता है, जो 10,000 कमाता है उसके 5000 खर्चा होता है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे खर्चा बढ़ेगा। ठीक है मित्र, अब क्या कह रहा है, व्यय में 10% बढ़ती है। देखो, व्यय में, ठीक है, व्यय में 10% में, न कि आय में। कहा किसमें, कहा व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई। ठीक है, 10% मतलब 80 में 10% क्या होगा, 8 होगा। 10 का भाग दे दो, 10% निकालना है, तो 8 होगा। तो अब आय कितनी हो गई, 88। सॉरी, व्यय कितना हो गया, 88 हो गया। तो बचत कितनी होगी मित्र, बचत कितनी होगी यहाँ, बचत यहाँ कितनी होगी मित्र। ठीक है, आय 88, सॉरी व्यय 88 है, तो बचत कितनी हो गई, 120 में 88 घटा दो। ठीक है, तो ये बचत आ जाएगी, कितनी हो गई, 120 न 30 न 32, बचत होगी कितनी होगी, 32 बचत होगी। ठीक है, अब क्या है आगे देख लेते हैं, उसकी बचत का प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि बतानी। ठीक है, बचत पे कितने प्रतिशत वृद्धि हुई निकालनी। देखो, जिसमें बचत
पे पूछा है तो बचत कितनी है 20, वृद्धि कितनी है 20, 32 से 20 घटाएंगे 12 प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 का गुणा कर। ठीक है, इसलिए प्रश्न हो रहा है बचत में वृद्धि, यानी देखो बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि कितनी हुई 12 की वृद्धि, वो ऊपर किस पे हुई 20 पे हुई। ठीक है, 20 पे हुई तो 12 की वृद्धि हुई, कितना 20 पंजे 12 पंजे 60% उसके बचत में वृद्धि हुई। कौन सा आंसर राइट है मित्र, द आंसर राइट। ठीक है मित्र, समझ में आपको आ गया होगा प्रश्न, बहुत अच्छे से एक एक चीज को खोल दिया। ठीक है, आप भी ऐसे खोल ले और प्रश्न को राइट करें। अब प्रश्न नंबर 12, अच्छा प्रश्न मित्र, चूहा आ गया। ठीक है, प्रश्न पढ़ो और एंजॉय के साथ पढ़ो और प्रैक्टिस फुल करो मित्र। प्रैक्टिस रिवीजन दो ही की है सक्सेस की, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रिवीजन प्रैक्टिस रिवीजन। ठीक है, आपने कर रखा है तो भी करे, एक बार कर रखा है तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस बनेगी उतनी ज्यादा स्पीड आपकी बढ़ेगी। ठीक है मित्र, प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ती है। अगर आप देख लें हाँ आता है पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो स्पीड स्लो हो जाएगी, स्पीड स्लो हो गई मतलब प्रश्न दूसरे प्रश्न आपके छूट जाएंगे। ठीक है, स्पीड किस पे बनेगी, प्रैक्टिस पे बनेगी। अब क्या कह रहा है 12वां प्रश्न, एक खेत में 2000 चूहे रहते। ठीक है, 2000 चूहे रहते, कितने चूहे रहते हैं 2000 चूहे, चूहे। ठीक है, ये चूहे हो गए, अरे यार चूहे सही नहीं बने मित्र, हाँ हाँ ये चूहे बन गए, हाँ अब बिल्कुल सही बन गए, 2000 चूहे रहते हैं मित्र। ठीक है, अब क्या यदि प्रति माह 1000 चूहे पैदा होते हैं, ठीक है, प्रति माह कितने बढ़ रहे हैं 1000। आप इस प्रश्न की साइंस पता लगा सकते हो मित्र, क्या है, चूहों का प्रजनन काल बहुत कम होता है, हर 15 दिन में बच्चे हो सकते हैं सारे। तो मुझे पता नहीं पर 15 या 1 महीने में बच्चे हो जाते हैं उनके, इतने जल्दी बच्चे पैदा हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है, इसमें साइंस है कि चूहे के बच्चे बहुत जल्दी पैदा होते हैं। ठीक है, अपन को 9 महीने लगते हैं, बच्चे को कितना टाइम, चूहे के बच्चे को कितना टाइम लगता है 1 महीना या 15 दिन में हो जाता है। ठीक है ठीक है, अब 1000 चूहे पैदा होते हैं। ठीक है, प्रति माह 1000। ठीक है, पहले कितने थे 2000, उनसे पैदा हुए 1000। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे बढ़ते हैं, 2 से चूहे की मृत्यु होती है। अब क्या होता है, चूहे मरते भी एक साथ 5-5 6-6 बच्चे पैदा होते हैं, तो उसमें से मृत्यु भी होती है। कितने की मृत्यु होती है, प्रति माह कह रहा है, हाँ 200 की मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई 200 की। ठीक है, मृत्यु हो गई 200 की, हाँ होती है। तो माह के अंत में, माह के अंत में चूहों की प्रतिशत वृद्धि निकालनी, प्रतिशत वृद्धि में प्रतिशत निकालनी, कितनी प्रतिशत वृद्धि किस पे होगी, वृद्धि प्रथम से होगी 2000 पे कितनी की वृद्धि हुई। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई मित्र 2000 पे, देखो 1000 होते हैं, देखो प्रतिमा उसमें से 200 तो उड़ गए, तो कितने रहे 800, और वृद्धि के लिए प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुना होता है, प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुना होगा। ठीक है मित्र, क्या होगा देख लेते हैं एक बार, कोई अपने जल्दी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रश्न आराम से होगा। क्या कह रहा है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी, वृद्धि किस पे निकलेगी, जो पुराना डाटा दे रखा है माह के प्रारंभ में कितना दे रखा है 2000। अब कितनी वृद्धि हुई 2000 पे, 1000 की वृद्धि हुई क्या, नहीं 1000 में से तो 200 तो मृत्यु हो गई, तो कितने बचे 800 की वृद्धि हुई, तो प्रतिशत निकालनी 100 का गुणा करते हैं, 2 से ये, तो कितना है 40% वृद्धि हो गई मित्र। ठीक है, 40% वृद्धि हुई, तो आंसर कौन सा हो गया, बी, ब आंसर हो गया। ब बोलो, बी बोलो या दो बोलो, दूसरा बोलो, तो सब आंसर ब है, सेकेंड वाला। ठीक है, अब प्रश्न हो गया, समझ में आ गया। अब प्रश्न नंबर 13 प्रश्न आपके सामने आ गया। ठीक है मित्र, और हाँ एक बात और मित्र, अगर आपको कोई डाउट लगता है कमेंट करें, मैं कैसा पढ़ाता हूँ कमेंट करें, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे उसके लिए भी कमेंट करें, और मुझे क्या इंप्रूव करने चाहिए, या मैं कुछ गलत बताता हूँ या आपको सही बताता हूँ, कैसा बताता हूँ उसके लिए कमेंट करें। मुझे क्या इंप्रूव करना पड़ेगा, आप चाहते हो वो इंप्रूव करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ वो नहीं इंप्रूव करना पड़ेगा, आप क्या चाहते हो वो इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे बताएं कि मेरे में क्या इंप्रूवमेंट आप देखना चाहते हैं। मैं अपनी कोशिश 100% करता हूँ, पर सबकी नजरिया अलग है, तो सबको नजरिया सेम करने के लिए मैं आपके लिए कमेंट करना चाहता हूँ। आप कमेंट करें, मतलब आप कमेंट करें जिससे मैं पता लगा कि क्या और कुछ अच्छा अलग सा कुछ आपके लिए, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो। मेरे 100% कोशिश है कि आपके बेनिफिट, जो भी क्वेश्चन हो बेनिफिट ही हो, पर आपका और मेरा नजरिया अलग है। ठीक है, तो आप बताएं। ठीक है,
अब प्रश्न नंबर 13, ठीक है, 13 प्रश्न, अच्छा प्रश्न है मित्र। दो संख्याओं का अंतर। अब मित्र बताना अंतर क्या होता है, ठीक है। आप देखो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अंतर का मतलब बाकी, क्या मतलब बाकी, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, उन दोनों में बड़ी संख्या और छोटी संख्या का कॉन्सेप्ट है। बड़ी संख्या को मैं मान लेता हूँ बी और छोटी संख्या को मान लो सी, ठीक है। अंतर मतलब बाकी, ठीक है। अब क्या रहा, दो संख्याओं का अंतर ये हो गया, अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या बी है, के 20%, के मतलब के आ जाए, का आ जाएगा, गुणा हो रहा है, किसका हो रहा है, 20% मतलब 20/100, या 20% है, प्रतिशत हटता है तो नीचे बटे में आता है है यानी बराबर। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर किसके बराबर है, बड़ी संख्या के 20% के बराबर, ठीक है। यहां तक अपने ये समीकरण बना दिया, ठीक है। ये आपको भाषा दे रखी थी, मैंने इसको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसका समीकरण बना दिया। फिर आगे क्या, यदि छोटी संख्या c बराबर छोटी संख्या 20 है तो कितनी है, 20 है, कितनी है मित्र, 20 है, तो बड़ी संख्या क्या हो, b निकालना है, ठीक है मित्र। संख्या नहीं कैसे निकालेंगे, बहुत सरल है। बस इस भाषा वाले पार्ट को अगर आप सीख गए, भाषा आपको अच्छी करनी पड़ेगी, किसकी भाषा, गणित की भाषा हो, हिंदी की भाषा होगी, पढ़ते ही समझ में आए। कब, न्यूज़पेपर पढ़े, क्या पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, कोई किताब पढ़े, ठीक है, आपके सिलेबस की किताब पढ़े, ठीक है मित्र। आपको अगर अच्छी लगती है साहित्य पढ़े, पढ़ के समझे मित्र। आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप क्या करें, न्यूज़पेपर पढ़े, जिससे कि आपका करंट अफेयर अच्छा हो, ठीक है। पढ़े और समझे, कोई किताब हो गई आपके सिलेबस की वो पढ़े, जिससे कि आपकी भाषाई ज्ञान पढ़ के कितना ग्रहण कर पा रहे, पढ़ के कितना समझ पा रहे, उससे होगा। और कितने फास्ट हो रहा है, आपकी आई बॉल होती है, आई बॉल और ये प्रश्न कितनी फास्ट घूमी और कितना पढ़ के समझ ले। कब होगा ये, प्रैक्टिस से होगी। कब होगी भाषाई प्रैक्टिस, कंपटीशन एग्जाम में यही बच्चे चूक कर लेके भाषा पे ध्यान नहीं देते। भाषा अगर आपने अच्छी कर ली तो कोई भी प्रश्न हो आराम से समझ जाओगे मित्र, ठीक है। ये मेरा काम था, देखो मेरा एक्सपीरियंस था तो मैंने बता दिया आपको। अच्छा लगा तो आपको बिल्कुल करना, और इसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। जितने फास्ट प्रश्न पढ़ोगे उतना टाइम बचेगा, ठीक है। टाइम इंपॉर्टेंट होता है, 3 घंटे का 2 घंटे का एग्जाम होता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है। c बराबर 20 है तो c की जगह रख दो 20 रखो, b माइनस 20 बराबर 20 के पारे में 100 5 बार, तो b/5 आ गया, ठीक है। अब क्या कर देंगे मित्र, ये देखो 5 को इधर ले जाएंगे तो 5 का गुणा इधर भी होगा और इधर भी होगा, ठीक है। ये कोष्टक मान लो, या फिर प्लस माइनस में कोई भी संख्या हो, अगर नीचे से ऊपर संख्या ले जाते हैं तो वो दोनों के गुणा होंगे। तो 5 का गुणा 20 से होगा तो 5 भी, और 5 का गुणा 20 से होगा तो कितने आ जाएंगे मित्र, 100 आ जाएंगे। लिख देते हैं 5b, और b को इधर ले जाए दाई से बाई तरफ, प्लस का है तो माइनस भी हो जाएगा। अब 20 इंटू 5 100 होते हैं, माइनस के 100 इधर क्या हो जाएंगे, प्लस के 100 हो जाएंगे। अब कितना है, 5b से 1 भी गया तो 4b बराबर 100, 100 का भाग सॉरी 4 का भाग किस में देना है मित्र, 100 में देना है, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे, 25 आंसर आ जाएंगे। कौन सा राइट हो गया, कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, 25 राइट हो गया, बी आंसर, 13वें का बी आंसर आपके आ गया, ठीक है। देखो कितना अच्छे से समझाते हैं। अब देखना आप, अब प्रश्न नंबर 14, ठीक है। प्रश्न 14 आप करें, कमेंट करें, बताएं। देखो सरल प्रश्न है, देखो दो तरीके हैं, सरल और शॉर्ट ट्रिक। इसमें शॉर्ट ट्रिक तो क्या है, समझने की बातें में तो समझे गए तो वही शॉर्ट ट्रिक है, नहीं समझे तो हार्ड ट्रिक हो गई, ठीक है। आपको जैसा भी लगे वैसा करें, पर आंसर आपका मिलना चाहिए और कम से कम समय में आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। कोई सरल प्रश्न आप 10 मिनट ले रहे हो, गलत बात है। 1 मिनट आधा मिनट ही लगना चाहिए, ठीक है। यही तो मैथ से आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी उतनी ज्यादा आपकी क्या हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब प्रश्न 14 का, किसी पूर्णांक का 51%, क्या कह रहा है 51%, 714 है, ठीक है 714। अब क्या है, तो उस संख्या का 25% निकालना, 25% निकालना है। अब मित्र देख लेना, अब आप इसका 100% निकालो, फिर 25% निकालो, कितना लेंदी प्रोसेस है मित्र, कितना लेंदी है। इसका क्या तरीका होता है देखें मित्र, ठीक है। क्या तरीका, मेरा फेवरेट, मेरा हमेशा आपने वीडियो देख रहे हो तो उसमें मैं यही तरीका यूज करता हूँ, ठीक है। 51% 714 है तो 25% कितना होगा। आपको 100% तो पूछेगा ही नहीं, ऐसे ही पूछेगा। देखो मैं जो निकालना है, क्या निकालना है, 25% निकालना है, वो ऊपर बटे में कितना दे रहा है 51 का मान इंटू में कितना 700, ये आपके आंसर आ जाएगा,
ठीक है, क्या कह रहा हूँ एक बार और देख लेते हैं मित्र, क्या है ट्रिक, जो निकालना है वो ऊपर जो दे रखा है, मतलब ये प्रतिशत में क्या दे रखा है 51, इसका मान ऊपर गुणा कर दो। 51 का भाग 714 में कितनी बार जाएगा, ठीक है, एक बार जाएगा, फिर कितना बचा 4 बार जाएगा, कितना जाएगा 4 बार जाएगा, ठीक है। 14 गुणा 25 से कर दो, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 35, 350 आपके आंसर होगा, ठीक है। आप काट के देखना 14 ही आएगा, ठीक है। कौन सा आंसर हो गया, 350 आंसर हो गया, तो आंसर स राइट हो, ठीक है, आंसर स राइट हो गया, ठीक है मित्र, इतना सरल तरीका, ठीक है। बाकी आप क्या करते हैं, 51% दे रखा है तो 51% बटे 100 किसका, x का, बराबर 714, ऐसे करके आप क्या निकालते, 100 निकालते, फिर क्या निकालते, 25% निकालते, कितना टाइम लग जाता, ठीक है। 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न आपके सामने आ गया, आंसर बताएं, ठीक है, आंसर बताएं, क्या है 15वें आंसर का प्रश्न, ठीक है, आंसर बताएंगे, आपको आंसर बताना है, कमेंट करना है, ठीक है। अब तो आप कमेंट कर ही सकते हो, वैसा प्रश्न शायद अपन ने कर रखा है पिछले वीडियो में, ठीक है। आप बताएं आंसर, देखो प्रश्न आ जाते हैं, हाँ, एक संख्या को 10% कम किया, ठीक है, 10% कम कर दिया, परिणाम संख्या को, वापिस परिणाम संख्या को 20% कम कर दिया, कितना प्रतिशत कम कर दिया, 20% कम कर दिया, प्रतिशत में पहला 10%, फिर 20% कम कर दिया, तो अंत में कमी प्रतिशत क्या होगा। अब मित्र आप क्या कर सकते हो, 100% मान के 10% कम करो, फिर 20% कम करो, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अपन ने एक मेथड बताया था, क्रमागत मेथड, दूसरे पार्ट में या पहले पार्ट में बताया था, उस मेथड से करो मित्र, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 1 सेकंड तक 10 सेकंड लगेंगे, देखो माइनस, देख कैसे, -10 पहले मैंने बताया था, जो भी है कम हुआ तो -10% रखा, फिर बी वाला रखो -20, फिर क्या करो, इन दोनों चिन्ह का गुणा करो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, फिर इन दोनों का गुणा करके बटे हुए में 100, ठीक है। सूत्र क्या था, a प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी, ठीक है। ये प्लस माइनस क्या है, याद रखने के लिए, यहाँ जो चिन्ह दे रखा है इसका इन दोनों का गुणा होगा, तो इन दोनों का गुणा होके यहाँ, ठीक है। देखो टाइम कितना बार लग गया, 30 सेकंड लग गया आपको बता रहा हूँ इसलिए, बाकी नहीं लगता, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, ये माइनस माइनस प्लस होते तो 30 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 20 प्लस 10 30, और चिन्ह क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या 20 है तो माइनस, अब प्लस 2 इंटू 1 2, ठीक है, नीचे कुछ नहीं 1 है। अब क्या होता है मित्रों, देखो माइनस प्लस, माइनस 30 में से 2 गए तो 28, कितने आ गए 28, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या क्या है माइनस, तो कौन सा चिन्ह आएगा 28, तो 28% की कमी, माइनस का मतलब क्या हो गया 28% कमी हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर कौन सा राइट होगा, स, आंसर कौन सा राइट हो जाएगा स, ठीक है। इसने आंसर में कमी नहीं लिख रखी है, बाकी वो 28% वृद्धि कमी ऐसा लिखता है, ठीक है। माइनस का मतलब कमी, प्लस का मतलब वृद्धि, ठीक है। हो गया, कितना सरल है, बाकी आप 100% से करके भी हो जाएगा, 100 का 10% कम हुआ 90, 90 का 20% कम हुआ तो 18 कम हो गया, ठीक है, 18 कम हो गया, 18 10 13, 18 10 28 हो जाता है, ठीक है। कितना कम होता, 28, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, पर ये थोड़ा आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप करना है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो क्या करते हैं ना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी समस्या हो तो कमेंट करना।